वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। तो जैसा कि एलटी ग्रेड का नोटिफिकेशन आ गया है कि जो एलटी ग्रेड है उसकी बहुत जल्दी भर्तियां आने वाली हैं। तो हम देख लेते हैं कि लेटेस्ट अपडेट क्या आई है। तो यूपी सरकार की तरफ से बताया गया है, एक पेपर की कटिंग उसमें साफ दिखाया गया है कि एक चरण में भर्ती की व्यवस्था समाप्त करने का लिया निर्णय, यानी कि एक ही चरण में पूरी भर्ती का जो समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। तो 2 चरणों में होगी एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती। किसकी होगी? एलटी ग्रेड शिक्षकों की जो भर्ती है वो 2 चरणों में कंप्लीट की जाएगी। लोक सेवा आयोग के द्वारा ये क्या कहते हैं नोटिफिकेशन आया है। तो इसमें बताया गया है कि इसमें लिखा है साफ कि प्रयागराज प्रमुख संवाददाता राजकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड सहायक अध्यापक भर्ती अब 2 चरणों में होगी। ठीक वैसे जैसे पीसीएस की होती है, कैसे जैसे पीसीएस की होती है वैसे ही 2 चरणों में एलटी ग्रेड की भर्ती होगी। पहले प्रारंभिक परीक्षा कराई जाएगी, इसमें सफल अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे। भर्ती परीक्षा में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य लोक सेवा आयोग ने एक चरण में भर्ती की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। यानी कि पहले केवल एक ही पेपर हुआ करता था और उसी से ही जो पेपर पास कर लेते थे तो वो एलटी ग्रेड टीचर्स बन जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जो लोक सेवा आयोग है उन्होंने क्लियर कर दिया है कि जैसे पीसीएस की परीक्षा कराई जाती है 2 चरणों में, वैसे ही एलटी ग्रेड टीचरों की भी 2 चरणों में परीक्षा कराई जाएगी। जो अभ्यर्थी पहले चरण की परीक्षा सफल कर लेंगे वही आगे वाले सेकंड मेंस पेपर में बैठेंगे और जब उनका मेंस क्लियर हो जाएगा तभी वो एलटी ग्रेड टीचर बनेंगे। ठीक है गाइस। तो इसमें आगे लिखा है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग से आयोग को सहायक अध्यापकों के 5000 से अधिक रिक्त पदों की सूची मिली है। यानी कि जो हमारा माध्यमिक शिक्षा विभाग आयोग है उसने 5000 सहायक रिक्त पदों की सूचना बताई है। कुछ विषयों में अर्हता को लेकर स्थिति स्पष्ट न होने से आगे बताया गया है कि कुछ विषयों में अर्हता को लेकर स्थिति स्पष्ट न होने से विज्ञापन जारी नहीं हो पा रहा। यानी कि कुछ स्थितियां ऐसी हैं जो क्या स्पष्ट नहीं हो रही हैं, जिसके कारण विज्ञापन जारी नहीं हो पा रहा है। इससे पहले आयोग ने पहली बार 2018 में 10,000 पद मिनिमम 10,500 पदों पर भर्ती निकाली थी और 29 जुलाई 2018 को लिखित परीक्षा में गड़बड़ी और पेपर लीक के आरोप में आयोग की तत्कालिक परीक्षा अनियंत्रित अंजुलता कटियार को गिरफ्तार कर लिया गया था। इस घटना के कारण आयोग की काफ़ी बदनामी हुई थी। ऐसी घटना की पुनरावृत्ति रोकने की मकसद से आयोग ने 2 चरणों में भर्ती कराने का निर्णय लिया है। यानी कि जो पेपरों में क्या कहते हैं हेरफेर होती है और धांधलबाजी होती है, तो वो चीज़ ना हो उसके मकसद से क्या कहते हैं उन्होंने जो परीक्षा है वो 2 चरणों में कर दिए। जो पहले चरण में जो परीक्षा में सफल हो जाएगा वही दूसरे चरण में पहुंचेगा। तो विज्ञापन जारी होने तक रिक्त पदों की संख्या बढ़ सकती है। यानी कि जब तक हमारा ऑफिशियल नोटिस आएगा तब तक हो सकता है कि जो अभी जो हमें क्या कहते हैं जो रिक्तियां बताई गई हैं उनमें रिक्तियां बढ़ सकती हैं। आगे लिखा है, इसी में आगे लिखा है कि 2018 की भर्ती में हुई गड़बड़ी से लेकर किया गया बदलाव। यानी कि 2018 में जो गड़बड़ी हुई थी उससे सबक लेकर बदलाव किए गए हैं और लोक सेवा आयोग अब पहले प्रारंभिक और फिर मुख्य परीक्षा कराएगा। स्कूल में 9,000 से अधिक पद खाली हैं। जो प्रदेश के 2332 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के 9,882 पद खाली हैं। कितने? मिनिमम 10,000 पद खाली हैं। इन स्कूलों में प्रवक्ता के 3700 व सहायक अध्यापकों के 19,300 और कुल 24,000 पद स्वीकृत हैं। इनमें से 2717 प्रवक्ता और 12,294 सहायक अध्यापक कार्यरत हैं। प्रवक्ता के 1986 व सहायक अध्यापक के 7,006 कुल पद टोटल कितने हो गए? तो 9,882 पद रिक्त हैं। कितने? 9,800 पद रिक्त हैं। तो ये तो हमें क्लियर ब्यौरा मिल गया है कि 9,882 पद रिक्त हैं। तो इस पर जो हमारा ऑफिशियल नोटिस आएगा तो उसमें हमारी जो रिक्त पद है उनकी संख्या बढ़ भी सकती है। जिसमें आगे है कि MTS 21 टियर 1 परीक्षा के पहले दिन की उपस्थिति। तो ये है नहीं, हमें केवल एलटी ग्रेड की आपको सूचना देनी थी। फिर आगे है कि एलटी ग्रेड की क्या कहते हैं परीक्षा के लिए आपको क्या आपकी वो होनी चाहिए टर्म एंड कंडीशन, तो वो हम आपको दिखाते हैं। तो इसमें आप देखिएगा कि इंपॉर्टेंट डेट यानी कि एप्लीकेशन बिगनिंग जो है वो भी आपको बहुत जल्दी नोटिस आ जाएगा और लेटेस्ट जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म की डेट होगी वो भी बहुत जल्दी, तो ये आपके बहुत जल्दी ही आपको बता दिए जाएंगे। और जो यूपी एलटी ग्रेड ट्रेड टीचर एप्लीकेशन फीस है तो उसकी एप्लीकेशन फीस जनरल और ओबीसी की 125 है और एससी और एसटी की 63 है और पीएच की 25 है। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। और जो एलटी ग्रेड की जो एज लिमिट है वो मैक्सिमम 18 ईयर और मैक्सिमम क्या कहते हैं 40 वर्ष होनी चाहिए। यानी कि वो 18 वर्ष पूरी कर चुका हो और 40 वर्ष से पहले हो। ठीक है गाइस, ये नहीं कि 40 वर्ष के बाद भी एलटी ग्रेड टीचर बन जाएगा, तो ऐसा नहीं है। फिर आगे देखते हैं कि यूपी एलटी ग्रेड हिंदी टीचर के लिए योग्यता। तो यानी कि यूपी एलटी ग्रेड में हिंदी टीचर के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? तो उसमें भारत में एक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में हिंदी के साथ स्नातक की डिग्री होनी चाहिए और संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट या एक विषय
के रूप में संस्कृत के साथ समकक्ष परीक्षा निकाली हो। यानी कि जो हिंदी के टीचर बनना चाहते हैं तो वो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में हिंदी के साथ साथ स्नातक की डिग्री हो और उसके बाद संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट या फिर एक विषय के रूप में संस्कृत के साथ समकक्ष परीक्षा उसने क्लियर की हो और भारत के किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएड या समकक्ष डिग्री हो। यानी कि उसने बीएड या समकक्ष डिग्री ले रखी हो और उसके पास क्या कहते हैं हिंदी के साथ स्नातक की डिग्री हो और इंटरमीडिएट में उसके पास संस्कृत रही हो। ठीक है गाइस, आगे देखते हैं। और वहीं आप अगर साइंस की टीचर बनना चाहते हो तो आपके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में भौतिक या रसायन विज्ञान के साथ स्नातक की डिग्री हो और विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष डिग्री हो। ठीक है गाइस, और भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के बीएड या समकक्ष डिग्री हो। ठीक है गाइस, तो ये क्या कहते हैं, आपको बस इतना होना चाहिए कि जिस चीज़ से आप करना चाहते हैं वो आपके पास स्नातक की डिग्री पर वो उस सब्जेक्ट से आपने स्नातक किया हो और क्या कहते हैं और आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है गाइस, आगे देखते हैं। आगे है, अगर आप गणित के टीचर के लिए योग्यता रखते हैं तो गणित के टीचर के लिए क्या योग्यता होगी, तो किसी भी भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में आपके पास गणित के साथ स्नातक डिग्री होनी चाहिए और किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएड की समकक्ष डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, इस आगे देखते हैं। आगे है कि अगर आपको यूपी एलटी ग्रेड अंग्रेजी टीचर के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, तो अंग्रेजी टीचर के लिए योग्यता होनी चाहिए कि किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी एक विषय के रूप में अंग्रेजी के साथ स्नातक डिग्री होनी चाहिए या फिर उसके या फिर समकक्ष डिग्री होनी चाहिए और किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएड समकक्ष डिग्री होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं कि अगर आपको कंप्यूटर साइंस से टीचर बनना है तो उसके लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, तो आपके पास क्या कहते हैं कंप्यूटर साइंस में बीई या बीटेक होना चाहिए या बीसीए या बीएससी कंप्यूटर साइंस होना चाहिए और नीलेट से ए लेवल कोर्स के साथ बैचलर डिग्री या कोई अन्य समकक्ष योग्यता होनी चाहिए। क्या नीलेट से ए लेवल कोर्स के साथ साथ बैचलर डिग्री या कोई अन्य समकक्ष योग्यता होनी चाहिए और किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएड समकक्ष डिग्री भी आपको होनी चाहिए। ठीक है, इस आगे बढ़ते हैं कि अगर आपको गृह विज्ञान का टीचर बनना है तो फिर क्या होनी चाहिए आपकी योग्यता, तो गृह विज्ञान के टीचर के लिए आपके पास एक विषय के रूप में गृह विज्ञान के साथ स्नातक डिग्री हो या फिर किसी भी विश्वविद्यालय की इसकी समकक्ष डिग्री प्राप्त होनी चाहिए आपके पास और आपने किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएड कर रखा हो या उसकी समकक्ष डिग्री हो। आगे है कि कृषि विज्ञान या बागवानी टीचर के लिए आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए, तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में कृषि बागवानी से के साथ स्नातक डिग्री हो या उसके समांतर ही समकक्ष डिग्री आपके पास होनी चाहिए और किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपने बीएड या उसकी समकक्ष डिग्री ली रखी हो। आगे है कि अगर आपको शारीरिक शिक्षा के टीचर बनना है तो आपके पास क्या होना चाहिए, तो आपके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए, उसके बाद बीपीएड या भारत के में किसी भी विश्वविद्यालय से बीपीई डिग्री होनी चाहिए। ये आपकी शारीरिक शिक्षा से संबंधित डिग्रियां हैं, ये आपके पास होनी चाहिए। ठीक है गाइस, इन दोनों में से कोई सी भी होनी चाहिए। आगे है कि अल्टीग्रेड कॉमर्स टीचर के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, तो कॉमर्स टीचर के लिए आपके पास किसी भी विश्वविद्यालय में एक विषय के रूप में वाणिज्य के साथ स्नातक डिग्री होनी चाहिए और या फिर उसके समकक्ष डिग्री आपके पास होनी चाहिए और फिर है कि किसी भी विश्वविद्यालय से आपने बीएड या उसके समकक्ष डिग्री भी कर रखी हो। आगे बढ़ते हैं, अगर आपको संगीत का टीचर बनना है तो आपके पास क्या होनी चाहिए, तो एक विषय के रूप में आपके पास संगीत के साथ स्नातक डिग्री होनी चाहिए, आप उसकी समकक्ष डिग्री होनी चाहिए और आपको किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री भातखंडे संगीत महाविद्यालय से संगीत विरासत या प्रयाग संगीत समिति या प्रयागराज से संगीत प्रभावकर के साथ, यानी कि आपके पास इन स्कूलों से मिली हुई एक डिग्री या जो मिलता है वो आपके पास डिग्री होनी चाहिए संगीत से संबंधित। आगे है, अगर आपको कला का टीचर बनना है तो क्या होना चाहिए, कला के टीचर के लिए आपको मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कला विषय या ललित कला के साथ स्नातक डिग्री या विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष डिग्री और किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएड या समकक्ष डिग्री होनी चाहिए। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। अगर आपको संस्कृत का टीचर बनना है तो क्या होनी चाहिए, तो संस्कृत के टीचर के लिए आपके पास किसी भी विश्वविद्यालय में एक विषय के रूप में संस्कृत के साथ स्नातक डिग्री होनी चाहिए या उसकी समकक्ष डिग्री आपके पास हो और किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपकी बीएड या उसकी समकक्ष डिग्री हो, यानी कि बीएड हो या बीटीसी हो या डीएलएड हो। ठीक है गाइस, आगे है कि अगर जीव विज्ञान तो सब में गाइस वही है, बस थोड़ा बहुत हेर फेर है ऊपर नीचे। इसमें दिया गया है जीव विज्ञान वाले में कि किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में के एक विषय के रूप में आपके पास जूलॉजी और वनस्पति विज्ञान होना चाहिए। किसके लिए, जीव विज्ञान के लिए, तो जूलॉजी या वनस्पति विज्ञान होना चाहिए, उसके साथ आपने स्नातक की डिग्री ले रखी हो या फिर किसी भी विश्वविद्यालय द्वारा आपने उसकी समकक्ष डिग्री हो और क्या कहते हैं मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएड या बीएड की समकक्ष डिग्री होनी चाहिए। आगे है कि अगर आप उर्दू का टीचर बनना चाहते हैं तो आपकी क्या हो,
तो आपकी क्या योग्यता होनी चाहिए। तो उर्दू के टीचर के लिए आपको किसी विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में उर्दू के साथ स्नातक डिग्री हो या फिर उसके समकक्ष डिग्री आपके पास होनी चाहिए और भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपने बीएड या समकक्ष डिग्री ले रखी हो। फिर है सामाजिक विज्ञान। तो सामाजिक विज्ञान में आपके पास इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र विषयों में से कम किन्हीं 2 विषयों के साथ स्नातक डिग्री होनी चाहिए। कौन कौन सी? इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र। तो इन चारों में से आपके पास कोई से 2 सब्जेक्ट ऐसे होने चाहिए जिसके साथ आपने स्नातक की डिग्री ले रखी हो और उसके साथ आपने बीएड या बीएड की समकक्षी डिग्री भी आपके पास हो, तो आप सामाजिक विज्ञान के टीचर के लिए एलिजिबल होगे। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं कि एलटी ग्रेड टीचर भर्ती में कुल पद कितने हैं। तो ये आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि किस सब्जेक्ट से कितने पद हैं। ठीक है गाइस, अभी तो इतना क्लियर है कि आपके टोटल पद कितने हैं। तो ये हैं, क्या कहते हैं, 9300 इस कर लेके, और ये इतने करके आपकी ग्रेड पे मिलती है। क्या आपको पेमेंट इसकी 48 ग्रेड की ये आपकी नौकरी है। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। और फिर है कि आप इस एलटी ग्रेड भर्ती के लिए 2023 के लिए आवेदन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश की वेबसाइट, जो बेसिक शिक्षा बोर्ड की जो आधिकारिक वेबसाइट है upPCS.up.nic.in पर जाना है और आप यूपी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2023 सूचना की लिंक देखेंगे। लिंक पर क्लिक करना है। अब आपको अपना व्यक्तिगत विवरण दर्ज करना होगा और फोटो, हस्ताक्षर और दस्तावेज अपलोड करने होंगे और परीक्षा शुल्क देकर आप अपना आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं और आवेदन शुल्क प्रिंट करेंगे। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से आपकी जो एलटी ग्रेड से संबंध जो भी अभी लेटेस्ट अपडेट आई थी वो हमने आपको बता दी और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल से बने रहिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू गाइस।